नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हमारा यहाँ पर नंबर सिस्टम का आज लास्ट सेशन हो जाएगा। जो चीज़ें रह गई थी, जो चीज़ें याद करने वाली थी, जैसा मैंने लास्ट सेशन में कहा था, वो चीज़ें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज पहली चीज आपकी स्क्रीन पर आ रही है, when difference of two number is 1 then what should be added to make it perfect square। यानी कि अगर दो नंबर का डिफरेंस 1 है, जैसे मेरे पास यहाँ पर नंबर है 22 into 23, तो इन दो नंबर का अगर आपका डिफरेंस 1 है तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाए। तो इस तरीके से अगर नंबर दिया हो तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हमने जोड़ ली लार्जर संख्या। लार्जर संख्या जो हमने इसमें जोड़ी तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 23 यहां से आ जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा 22 + 1 और ये आपका हो जाएगा 23 into 23 और ये आपका 23 का परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ गया। तो जब इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दी हो when difference of two number is 1, यानी कि जब दो संख्याओं का अंतर 1 है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें लार्जर संख्या को जोड़ देना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको लार्जर नंबर यहां पर ऐड कर लेना है। जब आप लार्जर नंबर को ऐड कर लेंगे तो आपका यहां पर लार्जर नंबर कॉमन निकल कर आ जाएगा और बची हुई संख्या आपकी फिर से लार्जर नंबर बना लेगी और ये आपका परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो ये तो थी यहां पर पहली चीज। अब इसमें आपका यहां पर दूसरी चीज क्या है वो हम यहां पर देखेंगे। तो दूसरी चीज इसमें आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड इसमें आपका दिया हुआ है when difference of two number is 1 then what should be subtracted to make it a perfect square। यानी कि अगर दो संख्याओं का अंतर 1 है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं फिर से वही नंबर लेकर चल रहा हूं। मैंने यहां पर 22 into 23 यहां पर ले लिया। तो अब इसमें से क्या घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर 22 को यहां पर घटा लिया। जब मैंने यहां पर 22 को घटाया तो 22 यहां से कॉमन आ जाएगा और ये आपका 23 - 1 निकल कर आ गया। ये आपका 22 और ये आपका यहां पर फिर से 22 और ये आपका 22 का स्क्वायर निकल कर आ गया। तो ये कंडीशन आपकी यहां पर इस तरीके से है, जब आपकी दो संख्याओं का अंतर आपका 1 दिया हो तो उसमें से क्या घटाएं कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्मॉलर नंबर को आपको उसमें से यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। स्मॉलर नंबर यहां पर सब्ट्रैक्ट आपको करना है जिससे कि वो एक आपका यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनकर आ जाए। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या जोड़ें और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या घटाएं। नेक्स्ट कंडीशन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2 then what should be added to make it a perfect square। यानी कि अगर दो नंबर का डिफरेंस 2 दिया हुआ है, जैसे मैंने a और a + 2 ले लिए, तो इसमें आपका यहां पर क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, a² + 2a। अगर मैं यहां पर 1 जोड़ देता हूं तो ये a + 1 का होल स्क्वायर आपका यहां पर बन जाएगा। यानी कि इसमें हम अगर +1 कर देंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन यहां पर मैं लेकर चला, एक a + 1 है, एक a - 1 है। तो ये आपका यहां पर दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो इन दोनों नंबर्स में 2 का डिफरेंस है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, a² - 1 आपका हो जाएगा। ये आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इसमें 1 जोड़ देता हूं तो ये आपका क्या देगा, ये आपका a² देगा जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। तो ये आपकी तीसरी कंडीशन थी, जब आपके दो नंबर का डिफरेंस 2 हो तो उसमें हम +1 ऐड कर देंगे और आपका परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या निकल कर आ जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन अब आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। यानी कि अगर आपके पास लगातार आर संख्याओं का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, वो आर फैक्टोरियल से आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर ले लिया, मेरे पास है 1 × 2 × 3 × 4 अपॉन मैंने यहां पर ले लिया 4
फैक्टोरियल। ये हमारा r है और ये हमारा r फैक्टोरियल है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली संख्या भी आपकी कितनी है, ऊपर वाली संख्या भी आपकी r फैक्टोरियल है। तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और जब कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो हमें रिमाइंडर यहां पर 0 निकाल कर दे देता है। तो आपको सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट को यहां पर याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल एक्जैक्टली डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। ये आपकी नेक्स्ट कंडीशन थी जो आपको यहां पर याद रखनी है। दोस्तों नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दी हुई है विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। ये चीजें हमें बहुत कम पढ़नी होती है, क्वेश्चंस भी यहां से कम आते हैं, लेकिन हमें एक बार पढ़ लेनी चाहिए, जिससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को हम यहां पर खत्म कर पाए। तो क्वेश्चन यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, p इज अ प्राइम नंबर देन p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय p। यानी कि p आपका एक अभाज्य संख्या है और आपको यहां पर दिया हुआ है, तब p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 हमेशा आपका p से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर यहां पर मैं लेकर चलूं, हमारे पास जो दिया हुआ है 31 मैंने यहां पर ले लिया, 31 हमारा प्राइम नंबर है, 31 हमारा एक अभाज्य संख्या यहां पर होती है। तो 31 माइनस 1 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 31 फैक्टोरियल प्लस 1 हमेशा आपका यहां पर 31 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरीके की कंडीशन आपको दी हो तो ये आपका हमेशा यहां पर आपका 31 से डिवाइड हो जाएगा। ये 30 फैक्टोरियल है 31 का माइनस 1 करा तो 30 फैक्टोरियल यहां पर आ गया प्लस 1, तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी कि ये आपका रिमाइंडर यहां पर 0 आपको लाकर दे देगा। अगर इसमें आपका यहां पर कुछ और जुड़ जाता, जैसे यहां पर आपका 30 फैक्टोरियल प्लस आपका 5 हो जाता अपॉन आपका 31 होता, तो क्या करते आप इसको एक्सपेंड कर लेते किस तरीके से, 30 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 4 अपॉन आपका 31 हो जाता। अब ये तो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और ये आपका बचा हुआ 4 यहां पर आपका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपने यहां पर करा 30 फैक्टोरियल माइनस 2 अपॉन 31 अगर आपका यहां पर दिया हुआ है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप इसको 30 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस 3 अपॉन आपका यहां पर 31 हो जाएगा। मैंने यहां पर प्लस 1 माइनस 1 करा, प्लस 1 इसके साथ ले लिया और माइनस 1 इसके साथ ले लिया, तो ये आपका फिर से यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, -3। तो क्या -3 आपका रिमाइंडर होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको रिमाइंडर जोड़ लेना है। तो जब आप 31 में रिमाइंडर को जोड़ लेंगे, जोड़ने का मतलब ये -3 है, तो -3 इसमें ऐड कर दिया और ये आपका 28 निकल कर आ गया। तो आपका फाइनल रिमाइंडर, इस वाले का आंसर आपका फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 28 यहां पर इसका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये आपकी विल्सन थ्योरम कहती है कि आपका यहां पर p एक प्राइम नंबर है और p माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय p, यानी कि ये कंडीशन आपकी यहां पर फुलफिल करेगी। उसके बाद जो भी यहां पर आएगा वो आप देख लेंगे। जैसे यहां पर +5 था तो रिमाइंडर 4 हो गया, -2 था तो यहां पर मैंने कंडीशन को इस तरीके से बना लिया ताकि ऐसे बन जाए और फाइनल रिमाइंडर आपका यहां पर मेरा 28 निकल कर आ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट थ्योरम आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ गई है। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये भी हमें पढ़ लेनी होती है ताकि अगर क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर पाए। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, अब आपको जो दिया हुआ है, पहली कंडीशन आपकी दी हुई है, इसमें हमें 3 कंडीशन पढ़नी है। पहली कंडीशन आपकी क्या है, n अपॉन ए बी सी वेर ए बी सी आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि जो आपके ये दिए हुए हैं ए बी और सी, ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं। अब आपका क्या है, इफ n इज डिवाइडेड बाय सेपरेटली ए बी एंड सी, अगर n को सेपरेटली ए बी और सी से डिवाइड किया जाता है तो अब वो रिमाइंडर अगर r देते हैं हर केस में, यानी कि n a से डिवाइड करेंगे n को तो भी आ रहा है, b से करेंगे तो भी आ रहा है, c से करेंगे तो भी आ रहा है, देन फाइनली n अपॉन ए बी सी विल गिव ऑलवेज रिमाइंडर r। तो इनका रिमाइंडर हमेशा r आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लेकर चलता हूं तो एग्जाम्पल मेरे पास क्या है,
7 की पावर 2401 अपॉन आपका 143। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि इसको आप ए बी में कैसे कन्वर्ट करें। ए बी सी आपके नंबर्स हैं, ना कि आपके डिजिट हैं। तो अब आपका यहां पर किस तरीके से होगा, मैं इसको लिख सकता हूं 7 की पावर 2401 अपॉन 11 इंटू 13, क्योंकि ये आपका 11 और 13 का आपका प्रोडक्ट है। अब आपको इसको दो तरीके से करना है, एक तो 7 की पावर 2401 बाय 11 और 7 की पावर 2401 बाय 13। अब यहां तक आप पहुंच गए और ये चीज हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी कि अगर ये आपका एक प्राइम नंबर है तो इसमें से एक घटाएंगे और पावर उससे डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10, और 10 जब 2401 को काटेगा तो आपका कितना रिमाइंडर आएगा, ये आपका एक रिमाइंडर देगा, यानी कि फाइनली आपकी 7 की पावर 1/11 और आपका रिमाइंडर यहां पर 7 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका पहला हो गया। ये 13 भी आपका यहां पर प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें आपको लेने ही को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब है जिनका आपस में HCF 1 हो, जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स प्राइम नंबर हो। तो जैसा यहां पर आपको दिख रहा है ये 13 है, 13 में से आपने एक घटाया तो 12 आएगा। 12 से जब 2401 को काटेंगे तो 2400 कंप्लीटली चला जाएगा और यहां पर भी 7 की पावर 1/13 आएगा, और ये भी आपको रिमाइंडर यहां पर 7 निकाल कर दे दिया। अब दोनों केस में आपका रिमाइंडर 7 आया, यानी कि फाइनली आपका रिमाइंडर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आपका यहां पर 7 निकल कर आ जाएगा। तो पहला एस्पेक्ट इस थ्योरम का ये कहता है n अपॉन ए बी सी से अगर अलग अलग डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर आपका दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है या तीनों कंडीशन में सेम आ रहा है, तो फाइनली उसका आंसर आपका वही हो जाएगा जो उसका रिमाइंडर निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों सेकंड एस्पेक्ट आपका जो दिया हुआ है थ्योरम का, क्या दिया हुआ है, व्हेन वेयर n अपॉन ए बी सी वेयर ए बी सी आर को प्राइम नंबर, ये चीज आपकी सेम है। और उसके बाद दिया हुआ है इफ n इज डिवाइडेड बाय सेपरेटली ए बी एंड सी एंड लीव्स रिमाइंडर R1 R2 एंड R3 बट इन सच अ वे कि आपका A माइनस R1 और B माइनस R2 और C माइनस R3 आपके तीनों बराबर हों, और इसको हमने लेट कर लिया है कि ये आपका K के बराबर है, देन रिमाइंडर ऑफ n अपॉन ए बी सी विल ऑलवेज बी आपका कितना हो जाएगा ए बी सी माइनस K। तो इसके लिए आप मेरे पास जो आपका दिया हुआ एग्जाम्पल वो आपका यहां पर कितना हो जाएगा 21 की पावर 962 यहां पर मैंने ले लिया, और आपका रिमाइंडर अपॉन में कितना दिया हुआ है 221 यहां पर आपका दिया हुआ है। इसको जब एक्सपेंड करा तो 21 यहां पर आपका 962 और ये आपका हो गया 13 इंटू 17 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब मैंने इसको जब अलग अलग कर लिया तो आपका कितना हो जाएगा 21 962 अपॉन में 13 और 21 की पावर 962 अपॉन में आपका 17। ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है। तो जब मैंने इसको काटा तो ये आपका कितना हो जाएगा 12, और 12 से 960 आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आपका 21 की पावर 2/13 बचेगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, 13 से कितनी बार जाएगा, ये आपका प्लस का 8 रिमाइंडर देगा, तो 8 8 64 आपका यहां पर रिमाइंडर बचेगा। और जब उसको काटेंगे तो आपका यहां पर कितना बचेगा 13 पंजे 65, यानी कि आपका यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां पर आपका रिमाइंडर 12 निकल कर आ जाएगा। अब मैं जब इसको करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 से भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर आपका कितना आएगा 21 की पावर आपका 2 आ जाएगा अपॉन 17। अब जब यहां से आप इसको करेंगे तो 4 चौक 16, यहां पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां पर आपका रिमाइंडर 16 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि आपका यहां पर 4 चौक 16 बचकर आएगा, यहां पर +4 बचेगा, इसमें भी +4 बचेगा। जब 21 21 को अलग कर लेंगे तो 17 16 से बड़ा है, तो रिमाइंडर आपका यहां पर 16 निकल कर आ गया। अब आप यहां पर क्या देखेंगे कि आपका ये A है और ये R है, तो ये आपका 13 माइनस 12 इक्वल टू 17 माइनस 16 इक्वल टू आपका 1 निकल कर आ गया। तो ये आपका यहां पर निकल कर आया। फाइनली आपका कितना हो जाएगा 221 माइनस 1 इक्वल टू 220 आपका इसका रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी इस तरीके से यहां पर फुलफिल होगी। 21 की पावर 962 बटे 221, 21 की पावर 962 बटे 13 इंटू 17, तो 21 की पावर 962 बटे 13, 21 की पावर यहां पर 2 बचेगी। 21 इंटू 21, यहां पर मैंने रिमाइंडर को 12 कैसे लिखा, मैंने इसको लिखा 21 इंटू 21 अपॉन 13।
जब मैंने इसको अलग अलग डिवाइड करा तो यहां पर आपका कितना बचेगा, प्लस का 8, यहां पर प्लस का 8, मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को तो प्लस का 64 बचा। तो आपका 64 यहां पर बचा प्लस का, लेकिन आप रिमाइंडर -1 यहां पर निकाल सकते हैं। -1 को जब 13 में जोड़ा तो 12 आ गया और आपका फाइनल रिमाइंडर मैंने यहां पर 12 निकाल कर दे दिया था। तो ये आपका 13 - 12 1 हुआ, 17 - 16 1 हुआ, और एबीसी आपका कितना दिया हुआ है, एबीसी आपका दिया हुआ है कितना, 221। तो 221 - 1 आपका यहां पर 220 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड एस्पेक्ट यहां पर खत्म हुआ। तो दोस्तों चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का थर्ड एस्पेक्ट अब आपकी स्क्रीन पर यहां पर आपको दिया हुआ है। इफ n इज डिवाइडेड बाय सेपरेटली a, b and c leaves remainder r1, r2 and r3 respectively, then n will be a x plus r1, b y plus r2 और c z plus r3 यहां पर हो जाएगा। तो इसको हम यहां पर किस तरीके से करेंगे वो हम यहां पर अपना चेक करने वाले हैं। तो हमने यहां पर जो एग्जांपल लेना है वो हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैंने यहां पर ले लिया कितना, 128 की पावर 500 और ये आपका 153। ये एग्जांपल मेरे पास पहले से है तो यहां पर मैंने यहां पर ले लिया। तो अब आपका कितना हो जाएगा, 128 की पावर 500 और ये आपका हो जाएगा 9 × 17। तो यहां पर जब आप निकालेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, 128 की पावर 500 बटे 9 और ये आपको क्या देगा, ये आपको रिमाइंडर 4 यहां पर निकाल कर देगा, और 128 की पावर 500 अपॉन 17 ये आपको रिमाइंडर 16 निकाल कर यहां पर देगा। तो इतना आप मेरे लिए कर सकते हैं कि आप इन रिमाइंडर्स को निकालें और चेक करें कि इतने आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये 17 है तो 16 को 500 को 16 से डिवाइड करेंगे, पावर रिड्यूस कर लेंगे और फिर निकालेंगे, और यहां पर आप इसको निकाल लेंगे जो मैंने आपको लास्ट सेशन में मेथड बताए थे। अब आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9, यहां पर आपका हो जाएगा 9x + 4 = आपका 17y + 16। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 9x - 17y = 12। अब हमें x और y की ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करानी है जिससे ये आपका 12 निकल कर आ जाए। तो यहां पर आप कितना करेंगे, यहां पर आपने ले लिया 7 और यहां पर आपने ले लिया 3, तो 9 × 7 = 63 और 17 × 3 = 51। यहां पर आपको 12 निकाल कर दे देंगे। तो यहां पर आपका कितना आ गया, x और y आपका 7 और 3 निकल कर आ गया। तो अब आपने क्या किया, यहां पर आपने x की वैल्यू पुट कराई तो आपका कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63 और 4 × 67 आपका निकल कर आ गया। तो यहां आपका n निकल कर आया 67, n आपका 67 निकल कर आया, यानी कि ये। अब आप क्या करेंगे, 67 अपॉन 153 करेंगे। अब 67 आपका 153 से छोटा है तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 67 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो थर्ड एस्पेक्ट में आपका n यहां पर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपके यहां पर 3 एस्पेक्ट मैंने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बता दिए। ये कभी आपके शायद पूछे जाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहां पर ये तीनों चीजें बता दी। दोस्तों अब हम करेंगे यहां पर कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 15 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 34। यहां पर आपको दिया हुआ है 15 फैक्टोरियल को करना है 34 से डिवाइड। तो यहां पर आप देखेंगे कि 15 फैक्टोरियल आपका 34 से बहुत छोटा है, यानी कि अगर इसको आप लिखना चाहें तो आप 15 × 14 × यहां पर आपका 13 × डॉट डॉट यहां पर आपका 1 तक जाएगा, और ये आपका कितना लिखा जा सकता है, 2 × 34 आपका यहां पर ये लिखा, 2 × 17 आपका यहां पर लिखा जा सकता है। तो 17 तो आपका यहां कटेगा नहीं, लेकिन आपका 2 यहां पर कट सकता है। फाइनली जब 2 से 2 को काट देंगे तो आपको फिर 2 मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो दूसरा मेथड यहां पर मैं आपको क्या बता दूं कि अगर ये आपका आपने यहां पर ले रखा है 34, तो अगर आप 15 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना देगा, प्लस का 15। 14 को करेंगे तो प्लस का 14। इसी तरीके से जब आप 13 को करेंगे प्लस का 13, और अगर आप 1 तक जाएंगे तो प्लस का 1 आपको यहां पर ये रिमाइंडर लाकर देगा। यानी कि +15 से +1 तक आपके यहां पर रिमाइंडर बचेंगे। तो आपके पास 1 से लेकर 15 तक नेचुरल नंबर्स का सम है। तो आप इसको किस तरीके से निकालेंगे, n × n+1/2। तो 15 × 16/2 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 15 × 8 = 120 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो इतने बड़े को हमने यहां पर क्या कर दिया, 120/34 यहां पर हमने इसको
कर दिया। अब हम जब इसको काट लेंगे तो यहां पर आपका कितना चला जाएगा, 3 बार आपका कितना जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 120 में से आपका 102 गया, अब 18 आपके पास बचा। तो फाइनल रिमाइंडर इस क्वेश्चन का आपका कितना हो जाएगा, 18 निकल कर आ जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या को हमने यहां पर 120 में यहां पर रिड्यूस कर दिया और हमारा आंसर यहां पर आसानी से निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 7 + 77 + 777 + 4 × 7 प्लस 100 टर्म्स डिवाइडेड बाय 8 देन फाइंड रिमाइंडर। यानी कि आपको यहां पर ये 1 2 3 4 और इस तरीके से 100 टर्म्स आपको दी हुई है, तो फाइनली आपका यहां पर 100 × 7 भी निकल कर आएगा। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, यहां पर आप देखेंगे जब 8 से 7 को यहां पर डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आपका प्लस का 7 देगा, प्लस अगर मैं यहां पर इसको डिवाइड करता हूं तो 8 ने 72 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 72 में से ये जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, प्लस आपका यहां पर अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 8 से डिवाइड करने के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट देखनी होती है। यहां पर 3 डिजिट है तो 8 ने 72 और यहां पर आपका 57 बचेगा, 8 सत्ते 56 और ये आपका एक रिमाइंडर लाकर देगा, यानी कि +1। इसमें लास्ट से 3 डिजिट देखेंगे तो ये भी +1 देगा। तो ये आपकी 2 टर्म हो गई और यहां पर +1 आपके कितने आएंगे, 98 टर्म्स आपको यहां पर निकल कर आ जाएंगे, जो कि आपके +1 यहां पर बनेंगे। तो टोटल 7 5 12 प्लस आपका 98, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और ये आपका 110 यहां पर निकल कर आ गया। 110 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा, बचेगा 3 और 8 तिया 24 और यहां पर रिमाइंडर आपका 6 निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही आपको देखना था, ये वाली टर्म से रिमाइंडर निकलेगा, ये निकलेगा, यहां से 1 निकलना शुरू हुआ और 8 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है लास्ट 3 डिजिट आपको देख लेनी होती है। तो जो रिमाइंडर आपका 3 डिजिट में बचेगा लास्ट में, वही कंप्लीट नंबर का रिमाइंडर होगा। तो +1 आपका 98 टर्म्स आ जाएंगी, 7 5 12 और ये 110 आ गया और फाइनल रिमाइंडर आपका यहां पर कितना निकल कर आ गया, 6 यहां पर आपका निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट सेशन जिसमें हम देखेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 2 2 2 यानी 4 × 2 की पावर 4 × 5 प्लस 5 × 4 × 5 की पावर 4 × 2 इज डिवाइडेड बाय 7। यानी कि आपको जो दिया हुआ है 2 2 2 और ये आपको दिया हुआ है 5 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 और आपको दिया हुआ है 2 2 2 2 बाय 7। तो इसको आपको यहां पर सॉल्व करना है। तो अलग अलग इसको हम सॉल्व करके चलेंगे। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, इसको हमने ले लिया यहां पर डिवाइड में 7, इसको यहां पर ले लिया डिवाइड में 7। ये प्राइम नंबर है और अब हमें इसकी पावर को करना है रिड्यूस। जब हम 5 5 5 को करेंगे 7 से 6 से डिवाइड, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो -1 कर दिया, 6 से इसको डिवाइड करा तो 6 × 54 आपका आया 15, 6 दूनी 12 आपका यहाँ आया और ये आपका 35 यानी कि 6 पंजे 30 और यहाँ पर आपका 5 बचा, यानी कि 2 2 2 2 की पावर 5 बचा अपॉन में आपका 7 आया। प्लस जब हम ट्रिपल ये 4 × 2 को करेंगे 6 से डिवाइड, 2 2 2 और यहाँ पर आपका करेंगे 6 से, तो 6 तिया 18 बचे 4 और 6 सत्ते 42 यानी कि आपका ये कट जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 की पावर 2/7। यहां पर आपका इतना निकल कर आ गया। अब हम करेंगे इसको, यहां पर अगर हम डिवाइड करें 7 को, 7 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो यहां पर हमने किया 7 तिया 21 आपका यहां पर आया, 1 बचा 7 एकम 7 और यहां पर आपका 7 5 7 सत्ते 49 और 9 3 12, यानी कि ये आपका प्लस का 3 की पावर 5 आपका यहाँ पर आया और अपॉन में 7 आ गया। प्लस अगर 5 5 5 को करें तो आपका तब कितना आएगा, 5 5 5 5। तो आप ये चीज ध्यान से देखते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। 7 तो 7 सत्ते 49 और यहाँ पर आपका 15 में से 9 गए 6 और 7 में 63 और फिर आपका यहाँ पर 2 और 7 तिया 21, यानी कि आपका यहाँ पर कितना आया, प्लस का 4 का स्क्वायर बटे 7 आपका निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका यहां पर निकल कर आया। अब आपका ये कितना लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 9 × 9 × 3 अपॉन में 7 प्लस 16/7। तो ये मैंने यहां पर किस तरीके से लिखा, 3 तिया 9 3 तिया 9 × 3, तो ये आपकी 3 की पावर 5 हो गई। अब यहां पे इसको काटेंगे तो प्लस का 2 और यहां पर प्लस का 3 रिमाइंडर देगा, 2 दूनी 4 तिया 12।
अब फाइनली ये 12 अपॉन आपका 7 आ जाएगा, और जब इसको आप काटेंगे तो प्लस का 5 आपको रिमाइंडर यहां पर लाकर देगा। प्लस यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये आपको प्लस का 2 रिमाइंडर देगा। फाइनली प्लस का 7 आपका रिमाइंडर आया, और जब 7 से 7 को काटेंगे तो आपका रिमाइंडर यहां पर 0 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, और बाकी और जो क्वेश्चंस आपको मिले आप उन्हें करने की कोशिश करें। मैंने हर तरीके का मेथड आपको बताया है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना था, और हमारा रिमाइंडर थ्योरम खत्म हुआ। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।